वो पहली बार लाइब्रेरी में दिखी थी, किताबों के बीच बैठी, अपनी ही दुनिया में खोई हुई। उसके हाथ में प्रेमचंद की कोई किताब थी और मैं सोचने लगा कि कैसे कोई इतनी खामोशी से भी इतना कुछ कह सकता है। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे जिंदगी की भागदौड़ उससे छू भी ना पाई हो। मैं हर दिन उसी वक्त लाइब्रेरी आने लगा, उसी टेबल के पास बैठने की कोशिश करता जहाँ वो बैठती थी। कभी हमारी नजरें मिलती तो मैं जल्दी से किताब में नजरें गड़ा लेता, जैसे कुछ देखा ही नहीं, लेकिन अंदर से दिल धड़क रहा होता। कभी कभी वो पन्नों के बीच बालों को पीछे करती तो मुझे लगता जैसे कोई कविता जिंदा हो गई हो। मैं उसे पढ़ता नहीं था, बस महसूस करता था। एक बार उसके हाथ से पेन गिरा, मैंने बढ़कर उठा दिया। हमारी उंगलियां थोड़ी देर को छू गईं। वो हल्का सा मुस्कुराई। उस एक मुस्कान ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैंने उस दिन खुद से वादा किया कि एक दिन अपने जज्बात बता दूंगा, लेकिन दिन बीतते गए और वो मुस्कुराहट बस मेरी हिम्मत को और कमजोर करती रही। वो मुस्कुराती थी, बात करती थी दोस्तों से, लेकिन मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा और मैंने कभी बताया नहीं। फिर एक दिन देखा, वो किसी लड़के के साथ बाहर जा रही थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कभी मुझे लगा करती थी कि मेरे लिए है। उस दिन पहली बार समझ आया कि हमारी सोची गई दुनिया और हकीकत में फर्क होता है। मैं बहुत देर तक अकेले बैठा रहा, वही पुरानी टेबल, वही लाइब्रेरी, लेकिन अब वो नहीं थी। उसके जाने के बाद भी उसकी खुशबू, उसकी किताबें, उसकी हंसी मेरी यादों में रह गई। मैंने उसे कभी रोका नहीं, कभी बताया नहीं कि जब वो आती थी तो मेरी दुनिया उजली हो जाती थी। और अब जब वो नहीं आती तो सब कुछ थोड़ा फीका लगता है। कभी कभी सोचता हूँ, अगर उस दिन वो पेन गिरता ही नहीं तो शायद मेरी उंगलियां उससे न मिलती और मैं कभी ये महसूस ही न करता कि मैं कितना अकेला हूँ उसके बिना। लेकिन फिर सोचता हूँ, कुछ लोग मिलते हैं सिर्फ महसूस करने के लिए, पाने के लिए नहीं। और वो मेरे लिए वही थी, एक खूबसूरत एहसास जो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अधूरा होकर भी सबसे प्यारा रहा।